हेलो एवरीवन। राधे राधे। जय श्री राम। कैसे हो मेरे शेर? कैसे हो आप लोग बताओ। गुरुजी आ जाओ। आ गया भाई, आ गया आ गया आ गया। कैसे हो आप लोग ये बताओ। कैसे हो आप लोग? मयंक भाई, एक भोजपुरी सॉन्ग हो जाए। बिल्कुल हो जाएगा भाई। बाद में कभी सुनाऊंगा। अभी क्या है कि सही चीज पे फोकस करते हैं। लव फ्रॉम कर्नाटका। लव यू टू भाई, लव यू टू। कैसे हो आप? वनकम। नमस्कारा। नमस्कारा, सॉरी। दो स्टेट को मिक्स कर दिया मैंने। कैसे हो भाई आप लोग? मैं आप सभी को बहुत ज़्यादा मिस किया। ठीक है। 6 दिन से कोई लाइव नहीं हो रहा था। पिछले कुछ टाइम से लाइव स्ट्रीम रेगुलर नहीं हो रहा था, बट वेरी सुन आप देखोगे मैं एकदम बिल्कुल रेगुलर लाइव पहले जैसा करूँगा। ठीक है। तो वो मज़ा आएगा। रेडी रहना। मैं थोड़ा सा अपने कुछ पर्सनल चीज़ों में बिज़ी हो गया था। इस वजह से आप लोगों के लिए ही काम करता हूँ, तो एंड रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा इस वजह से। तो फिर से रेगुलर रहूँगा, ठीक है। डोंट वरी। और जब रेगुलर रहूँगा तो फिर अलग ही लेवल का चीज़ करने वाले हैं। ठीक है। जैसे पहले हर दिन शाम में लाइव आते थे, तो इस तरह से करके काफ़ी दिन से इरेगुलर रहता हूँ। तो आई नो बहुत सारा कमेंट आता है हर जगह कि मयंक भाई प्लीज़ हर दिन आओ, क्योंकि आई नो मुझे भी बिना लाइव किए बिल्कुल मन नहीं लगता है। इतना ज़्यादा आप लोगों से ऐसा अटैचमेंट जैसा हो गया ना, कि लाइव आना, इतने सारे लोगों से इंटरेक्ट करना, बात करना, तो मेरे भी लाइफस्टाइल में ये चीज़ ऐड हो गया है। तो मुझे भी इस चीज़ के बिना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आपको मालूम है, रेगुलर जैसे ही होता हूँ, इतने सारे लोग ज्वाइन करना शुरू कर जाते हैं, तो वो चीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग गैम्बलिंग करने लगते हैं लाइव स्ट्रीम पे। तो वो चीज़ अच्छा नहीं लगता है मुझे। मैं कोशिश करता हूँ कि आप मेरे लाइव स्ट्रीम से सीखो, हर दिन कुछ ना कुछ आप सीख के जाओ यहाँ से। आपको अच्छा लगे कि यार क्या चीज़, कितना अच्छा कंटेंट मैंने कंज्यूम किया है। तो मेरा ये फ़ोकस रहता है, ठीक है। और आपका भी यही इंटेंशन होना चाहिए कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सीख लो। आप कमेंट करके पूछो। ऑल्दो कमेंट बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जितना भी मेरे तरफ से हो सकता है ना, मैं उसको पढ़ने का और उसका अगर सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँगा, तो वो भी करता हूँ। तो ये चीज़ मेरा इंटेंशन होता है। बताओ बाकी ब्लॉग कैसा लगा भाई? कितने सारे लोगों ने आज का ब्लॉग देखा था, ये बताओ। गोल्ड देखो, देखते हैं भाई, गोल्ड देखते हैं, रुक जाओ। आराम से देखते हैं गोल्ड। तो अभी फ़िलहाल आराम से बढ़िया से एनालाइज करेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको। हेलो भाई, बिग फैन ब्रो। थैंक यू सो मच भाई। शादी हो रहा है? अरे नहीं भाई, अभी क्या क्या शादी वादी अभी। भाई आपका ब्लॉग ही देख रहा था, जस्ट दुबई वाला। अच्छा भाई, 6 महीने से कोई ब्लॉग नहीं आया था। मुझे लगा चलो एक एक तो ब्लॉग बनाते हैं और थोड़ा रेगुलर करते हैं। रेगुलर तो हर दिन तो नहीं कर पाऊँगा, उतना टाइम तो नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करूँगा वीक में एक दिन तो ब्लॉग बनाऊँ आप सभी के लिए। मतलब काफ़ी अच्छा रहेगा। उसमें मैं कुछ पर्सनल चीज़ें या फिर ट्रेड से रिलेटेड कुछ अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट जो डे टाइम में कभी भी मेरे दिमाग में आता है। तो मेन चैनल पे उस चीज़ के लिए वीडियो नहीं बना सकते, लेकिन हाँ अगर ब्लॉग रहा तो उसमें रिकॉर्ड करके इजीली मैं कर सकता हूँ। ब्लॉग मस्त लगा। थैंक यू सो मच भाई। नमस्कारम। नमस्कारम। कर क्या रहे थे आप लोग ये बताओ? आप लोग क्या कर रहे थे भाई? मैं तो थोड़ा शॉपिंग कर रहा था। आप लोग क्या कर रहे थे ये बताओ? भाई हम लोग को अपनी शरण में ले लो प्लीज़। अरे ऐसा नहीं है वसीम खान। भाई हैं, गले लगो। ठीक है, चरण में लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे तरफ से जितना भी हो पाता है मैं सिखाता हूँ आपको। सीखो, लाइफ बदल जाएगी। ठीक है।
आसान चीज़ है, मेहनत और फोकस चाहिए बस इसको, बहुत ही इजी चीज़ है। थोड़ा सा आपको अंदर से मोटिवेशन चाहिए, थोड़ा सा करेज चाहिए, थोड़ा सा पैसा चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट चाहिए और राइट स्ट्रेटजी चाहिए एक, दैट्स इट। उस पे आपको ढेर सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। देखना ये आसान है, हो जाता है, करके देखो। तो कुछ अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस आपको डिसिप्लिन रहना है, हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। लॉस लगेगा, ये ऐसा चीज़ है ना, इसमें लॉस आपको लगना ही लगना है। लॉस छोटे होने चाहिए, प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए, ये चीज़ आपका फोकस होगा। वही राइट स्ट्रैटेजी दे दो सर। राइट राइट स्ट्रैटेजी तो मैं आपको हमेशा देता रहता हूँ, लाइव करके दिखाता हूँ। किस में इतना करेज है हर दिन पिछले 2 ढाई साल से सेम चीज़ करके आपको दिखाना। तो ये तो मैं करता ही रहता हूँ। देखो, ध्यान से देखोगे ना तो प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ये सब समझ में आना शुरू हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आप मुझे देखते होगे लिक्विडिटी को यूज़ करते हुए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर उसको आप समझ जाओगे ना तो आपको पूरा ओवरऑल मार्केट में ना समझ में आने लगेगा कि मार्केट किधर अप्रोच कर सकता है, किधर जा सकता है। तो उसको सीखने का कोशिश करो। भाई कैन यू गिव वन शूज प्लीज़? कैसे आपको कैसे दूंगा मैं, ये बताओ। भाई मेरा नाम बोल दो, पिंकू वर्मा। $11 बुक्ड एंड लर्निंग, वेरी गुड, अमेजिंग। चलो अभी अभी काम पे फोकस करते हैं। जितने लोग भी नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, और जितने लोग पुराने हो नालायक हो, जल्दी से लाइक बटन दबाओ रे। जल्दी से सारे लोग लाइक लाइक बटन दबा दो, ठीक है, एक साथ। लव फ्रॉम बांग्लादेश, लव यू टू भाई, लव यू टू। कैसे हो आप बताओ। मेड USD 5,000 लॉस ड्यू टू मिस्टेक। $5,000 आपने उड़ा दिया। भाई कितना कमाते हो आप, ये बताओ। कितनी आपकी अर्निंग है जो $5,000 का रिस्क ले रहे हो? मैं आपको बताऊं, अगर आपकी अर्निंग महीने का $20,000 है ना, तो आप $5,000 लॉस करने के लायक हो। मतलब मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम। और अगर आप $1,000 या फिर $500 कमाते हो और एक दिन में आप $5,000 आपने उड़ाया ना, तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। आपको ब्रेक लेना चाहिए, और लॉस को भूलना पड़ेगा। नए तरीके से शुरू करना पड़ेगा आपका जर्नी। नहीं तो जिस रास्ते पे आप जा रहे हो आगे खाई है, ख़त्म हो जाओगे आप। भैया एक फ़ोन दिलवा दो। भाई मेरा 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 प्राण खींच लो भाई। कैसे मैं सबको क्या क्या दे सकता हूँ, कैसे दे सकता हूँ, ये बताओ। चलो अभी अभी काम पे फोकस करते गाइस। बातचीत हो गया जितना होना था। अभी थोड़ा सा फोकस करते हैं, ट्रेड कुछ अच्छा सा करता हूँ, एंड देन फिर डिस्कशन करते हैं क्या करना है, आगे का क्या प्लान है। अगर देखोगे ना, इसको गोल्ड को देखते हैं, सबसे पहले एनालाइज करते हैं गोल्ड को, फिर बिटकॉइन देखेंगे और स्कैल्प करूँगा, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग ट्रेड में क्या है, ज़्यादा टाइम लगेगा, तो स्कैल्प करेंगे। और सेम कॉन्सेप्ट को आप बड़े टाइम फ्रेम पे सीख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। कॉन्सेप्ट सेम होता है, टाइम फ्रेम अलग अलग कर सकते हो। जितना छोटा छोटा टाइम फ्रेम पे जाओगे, तुरंत आपका स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट होगा, लेकिन वो रिस्की होता है, ठीक है। लाइव स्ट्रीम 1-2 घंटे का रहता है, 1 घंटे का होता है जनरली, तो इसमें मैं 1 घंटे के चार्ट पे ट्रेड नहीं कर सकता हूँ, कुछ कंक्लूजन ही नहीं आएगा जो चीज़ मैं सिखाने का कोशिश करता हूँ। तो इस वजह से मैं छोटे टाइम फ्रेम को यूज़ करूँगा फॉर एंट्री एंड एग्जिट। आप सेम स्ट्रेटजी को बड़े टाइम फ्रेम पे यूज़ करना, आपका प्रॉफिट बड़ा होगा, ठीक है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे तो आपका लॉस होगा। मतलब प्रॉफिट कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। लेकिन ओवर ट्रेड कर सकते हो आप, ठीक है। चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा कि आप ओवर ट्रेड कर दोगे, तो उससे बचने के लिए आप अवॉइड करना, ठीक है। बाकी आप समझदार हो, देखते हैं।
ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना भाई? एक बार कंफर्म कर देना, ऑडियो वीडियो एवरीथिंग सब बढ़िया, एक बार कंफर्म कर दो। भाई कोटेक्स लीगल है इंडिया में? नहीं भाई, वो सब मत करो, लीगल रहेगा भी तो मत करो, बर्बाद हो जाओगे, वो सब खराब चीज़ है, ठीक है? वो सब सही अच्छा चीज़ नहीं है, आप बर्बाद हो जाओगे उसमें। अगर कोई इन्फ्लुएंसर को देखे हो करते हुए तो मत इन्फ्लुएंस होना, सही चीज़ नहीं है वो। इंडिया के सारे फ्यूचर ट्रेडर यहाँ लाइव में हैं। यस बिल्कुल भाई, मेरे तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से लाइफ में ग्रो करो। क्या पता, सही बात है, इतने सारे लोग अभी ज्वाइन हुए हैं, 23-24 हज़ार लोग, इसमें से पता नहीं कितने सारे लोगों का आगे कितना खूबसूरत जर्नी इंतज़ार हो कर रहा होगा, ठीक है? लाइफ में कुछ बहुत बड़ा इंतज़ार में होगा। जब 1-2 साल बाद टाइम बदल जाएगा तो आप याद करोगे कि यार 2025 में ऐसे लाइव स्ट्रीम देख रहा था, सीख रहा था। तो ये सब चीज़ भी एक जर्नी है, तो इसको एंजॉय किया करो, ठीक है? आई नो इसमें से 24,000 में से बहुत सारे लोगों का आगे 1-2 साल बाद लाइफ कहीं और होगा, बहुत आगे तक निकल जाओगे। आपको दिखता नहीं है, यही चीज़ है ना, और यही सबसे अच्छा एक्साइटिंग चीज़ है कि हमें पता नहीं चलता है कि आगे हमारा फ्यूचर कितना आगे जाने वाला है, और वो चीज़ होता है तो उस टाइम पे बहुत मज़ा आता है। धीरे धीरे आप उस चीज़ से यूज़ टू हो जाओगे, जब आपके पास ढेर सारा करोड़ों रुपया होगा तो आप उससे यूज़ टू हो जाओगे, फिर उतना एक्साइटमेंट नहीं आएगा। जब तक आप स्कारसिटी में रहते हो, आपके पास पैसे नहीं है, तब तक आपको लगता होगा यार एक बार पैसा आ जाए आ जाए। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये बहुत इंजॉय करने वाला मोमेंट है। आप सोते होगे तो आपको ऐसा फील होता होगा कि यार मैं मेरे पास ढेर सारा पैसा है, ये है वो है, मतलब इमेजिन करते होगे सोते टाइम कि इतना ये प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये कार लेंगे, ये घर लेंगे, इधर घूमने जाएंगे, इधर गर्लफ्रेंड बनाएंगे। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छा फीलिंग है, इस चीज़ को एंजॉय करो। ज़रूरी थोड़ी है पैसा होना चाहिए पॉकेट में, पैसा आ जाएगा कभी ना कभी तो आएगा, मेहनत कर रहे हैं, साला जाएगा कहाँ? तो पैसा तो आना ही आना है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ भाई। चलो शुरू करते हैं गाइस, ठीक है? बार बार आप लोग नालायकों मुझे डिस्ट्रैक्ट करते हो, काम पे फोकस करने नहीं देते हो। ब्लैक कलर, ब्लैक कलर में मज़ा नहीं आएगा, सही बता रहा हूँ। इसका मैं ये कर देता हूँ, नाइट मोड कर देता हूँ, ठीक है? तुमने कहा ये ब्लॉग सुपर, यार पूरा पीला हो गया भाई। भाई आपकी गर्लफ्रेंड है कि नहीं है? आप लोग बताओ, क्या क्या लगता है आपको? नहीं, लव फ्रॉम पाकिस्तान। गुरुजी स्वागत है आपका, स्वागत है आपका भाई, आपका हमारे इतने बड़े चैनल पे स्वागत है। वॉचिंग फ्रॉम श्रीलंका, पहली बार श्रीलंका की ऑडियंस है भाई, स्वागत है आपका, वेलकम वेलकम टू द स्ट्रीम। मतलब पहले भी आते होंगे श्रीलंका से, बट मैंने कभी ऐसा ध्यान नहीं दिया, आज पहली बार कमेंट में पढ़ा हूँ, ठीक है? आते ही होंगे बट लव फ्रॉम गुजरात, मेरे तरफ से भी आपको ढेर सारा प्यार, ठीक है? चलो अभी अब एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, नालायक डिस्टर्ब करता है। चलो अभी देखते हैं मेजर लेवल कौन कौन सा है। ओके, थोड़ा सीखने पे फोकस करो, बहुत दिन बाद आता हूँ तो मैं भी भावनाओं में बह जाता हूँ और थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। सबसे पहले तो प्रीवियस हाई को यहाँ पे
देखते हैं, मार्क करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है। अगर गोल्ड यहाँ पे इस चीज़ का ब्रेकआउट करता है, ठीक है, प्रीवियस ऑल टाइम हाई को, तो यहाँ पे मतलब मतलब क्या बोलूँ मैं, फिर गोल्ड नहीं रुकने वाला है, आपके हाथ में नहीं आएगा, ठीक है। ये जो यहाँ पे इतना फॉल आया था, ये बहुत एक मतलब इतने बड़े ट्रेंड के बाद थोड़ा सा एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था इधर गोल्ड वोल्ड में इन्वेस्ट करने का। अदरवाइज़ ये निकल गया, अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया तो फिर समझो स्वाहा है, फिर आप इसको नहीं पकड़ पाओगे, ठीक है, बहुत ऊपर निकल जाएगा। मैं धीरे धीरे एक्यूमुलेट करूँगा यहाँ पे, ठीक है, जैसे जैसे एक एक लॉट करके ही करूँगा, लेकिन मैं मेरा टारगेट है एटलीस्ट कुछ तो गोल्ड को इधर होल्ड करना, ठीक है। अगर ब्रेकआउट आता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट आ सकता है, लेकिन देखना पड़ेगा। ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ऑल टाइम हाई को इतना जल्दी ये ब्रेक करेगा नहीं, लेकिन अगर कर देता है तो फिर बहुत ही ईजी हो जाएगा इसको होल्ड करना ट्रेड को, ठीक है। जब तक इस ब्लू जोन के नीचे रहेगा यहाँ पे और इस रेंज के ऊपर रहेगा, ठीक है, इस वाले ब्लू जोन के ऊपर, तब तक मैं कोशिश करूँगा इधर एक्यूमुलेट करने का, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी कहीं ना कहीं ऐड करूँगा या फिर रिमूव करूँगा, ऐसे चल सकता है। लेकिन वंस ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर मैं इसमें अप साइड के लिए रेडी हो जाऊँगा, ठीक है, होल्ड करूँगा बिग ट्रेड के लिए। डेली टाइम फ्रेम पे तो मेरे हिसाब से ये कुछ बहुत बड़ा कैंडल नहीं बनाने वाला है, डोजी कैंडल ही बनाएगा। और 4 घंटे पे प्रीवियस कैंडल काफ़ी अच्छा बाइंग हुआ है, और ये कैंडल अभी 1 आवर 50 मिनट बचा हुआ है, यहाँ पे ऊपर जा सकता है। अगर इस कैंडल को देखोगे, अगर ये कैंडल ट्राई किया एटलीस्ट ये अपने प्रीवियस हाई को, रिसेंट हाई को अगर एक बार टच करने का, तो ये कैंडल यहाँ पे बिग ग्रीन में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन इसको एंटिसिपेट नहीं करेंगे एकदम बिल्कुल। आप स्कैल्पिंग करते हो ना, मैं आपको स्कैल्पिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल बताता हूँ। लेट्स से आपका बड़े टाइम फ्रेम पे आपका ऐसा एनालिसिस है ना कि मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बनने वाला है। लेट्स से 1 आवर के चार्ट पे आपको ऐसा लगता है कि 1 घंटे के चार्ट पे ये 1 घंटा का ग्रीन कैंडल बनाने वाला है। तो आप जब छोटे टाइम फ्रेम पे 2 मिनट, 1 मिनट या फिर 3-5 मिनट ऐसे टाइम फ्रेम पे जब एंट्री बनाओगे ना, तो आपका जो टारगेट होगा वो बड़ा मिलने का चांस होता है, क्योंकि आपका एजम्पशन है कि बड़े टाइम फ्रेम पे बड़ा मूव आने वाला है। तो अगर आपका कहीं पे स्नाइपर एंट्री कर लेते हो तो उसमें प्रोबेबिलिटी बिग प्रॉफिट का काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। तो जब भी आप स्कैल्प करते हो, मैं तो आपको एक रूल बताता हूँ, ठीक है, एकदम बिल्कुल लाइफ चेंजिंग रूल बताता हूँ। दिन भर ट्रेड करने का जो आप करते हो कि दिन भर ट्रेड करते हैं, मैं भी करता हूँ, क्योंकि मैं तो फुल टाइम ट्रेडर हूँ, मेरा यही धंधा है, मैं यही करता हूँ, मेरे लिए यही सब कुछ है। 24 आवर मेरा जो लाइफ इधर उधर होता है वो ट्रेडिंग को लेकर ही होता है। ज़्यादा फालतू इधर उधर कुछ करता नहीं हूँ। मेरा 99% एनर्जी ट्रेडिंग में वेस्ट होता है, वेस्ट नहीं होता है, मैं लगाता हूँ इंटेंशनली, ठीक है। तो जैसे आप एज ए बिगिनर या फिर इंटरमीडिएट लेवल पे हो या फिर आप जॉब करते हो, तो आपका क्या तरीका होना चाहिए ट्रेड करने का, आपका ट्रेडिंग जर्नी कैसा होना चाहिए, ये चीज़ के बारे में आपको बताता हूँ। बहुत अच्छा लगेगा और आपके लाइफ के लिए बहुत मतलब अच्छा रहेगा। जनरली आप क्या करते हो गलती, पहला गलती ये करते हो कि आप दिन भर ट्रेड करते हो। सबसे पहला मिस्टेक है, दिन भर आपको अगर देखो आपके अंदर फोमो है कि मार्केट मिस हो जाएगा, मूव कर रहा है, इधर गिर गया, उधर ऊपर चला गया, इधर नीचे चला आया, तो ऐसे तो मार्केट हर वक्त मूव करते रहता है, आप कितना कैप्चर कर लोगे ये बताओ। दिन भर मार्केट इधर उधर कहीं ना मूव करता है, आप सारे मूव को कैप्चर नहीं कर पाओगे। तो एक रूल बनाओ, सबसे पहला रूल, नंबर ऑफ ट्रेड कितना करना है मुझे, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रेड। दूसरा रूल क्या होना चाहिए, टाइम, कि किस टाइम में मुझे ट्रेड करना है। तीसरा रूल ये होना चाहिए स्ट्रैटजी, कि मेरा स्ट्रैटजी क्या होगा, मैं किस बेसिस पे बाय सेल करने वाला हूँ, ठीक है। और चौथा रूल होता है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम, आप कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने वाले हो। अगर आप इस चीज़ को मास्टर कर लिए ना, आपका देखना कैसे ट्रेडिंग कर्व ऊपर की तरफ जाता है। ये इसको मास्टर करना पड़ेगा, मेहनत करके सीखना पड़ेगा कि कैसे लिमिट करो, ठीक है। कि मुझे एक तो पहला तो चाहिए कि आपके पास कुछ कैपिटल होना चाहिए, अगर आप फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हो तो। और अगर आप
पार्ट टाइम ट्रेडिंग करते हो, ऑलरेडी कहीं जॉब करते हो, तो एक डिसाइड करो टाइम कैसे डिसाइड करोगे। अब मैं आपको ये बताता हूँ। टाइम आपका जो होना चाहिए कि किस टाइम पे आप ट्रेड करोगे, वो रहता है, सबसे बेस्ट टाइम होता है यूएस सेशन का, जिस टाइम पे रात में मैं लाइव आता हूँ। ठीक है, ये रात का जो टाइम होता है ना, यूएस मार्केट ओपन रहता है, सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होता है मार्केट में, और आपका जो स्ट्रेटजी है सबसे ज़्यादा काम कर सकता है, कम से कम मैनिपुलेशन होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं तो मैनिपुलेट करना मार्केट को इतना इजी नहीं होता है। ठीक है, तो यूएस मार्केट में आप ट्रेड किया करो। जैसे एक एक टाइम फिक्स कर लो कि मुझे लेट से रात के 8 बजे से 10 बजे तक ही ट्रेड करना है, ये रूल आपने बना लिया। अब आप क्या करोगे कि 2 घंटा के लिए ही जब आपके पास टाइम है, तो आप कुछ भी उल्टा सीधा ट्रेड कैसे ही कर लोगे, कैसे आप ओवर ट्रेड कर लोगे 2 घंटे में। अब इसमें आता है कि एक स्ट्रेटजी, कोई सा भी एक स्ट्रेटजी, दुनिया का कोई भी स्ट्रेटजी काम करता है और आप उस स्ट्रेटजी पे पैसा बना सकते हो। माइंडसेट चाहिए उसके लिए। तो कोई भी एक स्ट्रेटजी यूज करो, और टाइम फ्रेम अगर आप 2 घंटे के लिए ट्रेड कर रहे हो, तो आप नंबर ऑफ ट्रेड फाइंड आउट करो कि मुझे एक दिन में लेट से 3 ट्रेड करना है। तो आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करोगे तो 1-2 घंटे में 2-3 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड आपको मिलेगा ही नहीं, मतलब आप कर ही नहीं पाओगे। समझ रहे हो ना? अगर आप 2 घंटे में ही 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाओगे तो आप बहुत सारा ट्रेड कर दोगे, आपके सामने हो सकता है 15-20 सेटअप बन जाए। तो ये चीज़ अवॉइड करने के लिए आप एक टाइम फ्रेम चूज कर लो कि 5 मिनट या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 2 घंटा ही ट्रेड करूंगा, उसके बाद लॉग आउट मार दूंगा, सिस्टम से लॉग आउट। मुझे देखना ही नहीं है मार्केट कि किधर जा रहा है, ऊपर गया, नीचे गया, क्रैश हो गया, या फिर 50% बिटकॉइन भाग गया। आपको इन सब चीज़ों से नहीं मतलब होना चाहिए, आपके अगेंस्ट में भी जाएगा। और बार बार देखो, हर दिन 10% या फिर 5% बिटकॉइन नहीं मूव करने वाला है, हर दिन साइडवेज रहेगा, उल्टा सीधा आप ओवर ट्रेड करके आप अपना कैपिटल हमेशा उड़ाते जाओगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको टाइम लिमिट करना पड़ेगा और फोमो से दूर रहना है, कि फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है ना, कि मार्केट मूव कर रहा होगा, मैं तो देख ही नहीं रहा हूँ बिटकॉइन को। भाई क्यों देखना, दिन भर 24 घंटा मार्केट मूव करता है, कितना ही आप ट्रेड कर लोगे और कितने सारे मूव को कैप्चर कर लोगे। पता चला 10 आपने कैप्चर किया और 20 ट्रेड में आपका लॉस हो गया, तो आप तो अकाउंट उड़ा दोगे। तो लिमिट करो, 2 घंटा टाइम ट्रेड करो मैक्सिमम, और बंद कर दो, लॉग आउट मार दो। अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो तो जो भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करते हो, एंट्री करो और फिर उसको कहीं कहीं अलर्ट डाल दो और उसके हिसाब से मार्केट को ऑपरेट करो। ठीक है, तो दोनों चीज़ के लिए मैंने बता दिया, और इन्वेस्टर्स के लिए तो मैं कुछ क्या ही बताऊंगा। तो ये चीज़ है, आई होप आप इस चीज़ को फॉलो करोगे, आपके ट्रेडिंग करियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आप पीछे रिवाइंड करके दोबारा इस पार्ट को सुन लेना, या फिर जितने लोग भी रील वील बनाते हो तो कर देना। ठीक है, लोगों को हेल्प होगा इससे। तो ये चीज़ फिर से कितना ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया भाई। ओके, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे तो सेलिंग जोन से नीचे आया है, मैं भी एक और सेलिंग कैंडल यहाँ पे बना सकता है। प्रॉब्लम ये है, ओके, अरे यार इस अकाउंट में मुझे होल्डिंग नहीं करना चाहिए था। ओके, ये प्रीवियस जोन था जहाँ से मार्केट डबल टॉप बनाया था और गिरा था, फिर से इसका ब्रेकआउट करने का कोशिश तो किया। ये परफेक्ट एंट्री था, यहाँ पे एक रिस्क लिया जा सकता था डाउन साइड के लिए, ये कैंडल बहुत प्यारा कैंडल बनता। ठीक है, मैं इसमें होल्डिंग वाला ट्रेड नहीं करूँगा गाइस। ठीक है, उसमें दूसरे वाले में मैं करूँगा। ठीक है, यहाँ पे एक्यूमुलेट करूँगा, इसमें सिर्फ स्कैल्पिंग करेंगे, तो स्कैल्पिंग वाला ही ट्रेड करूँगा। मेरे हिसाब से ये यहाँ पे एक सेलिंग आ सकता है गोल्ड में, अगर आपके पास सेल किया हुआ है तो ध्यान रखना, अगर मार्केट जब तक इस ब्लू लाइन से, ब्लू जोन से नीचे है ना, मार्केट गिर सकता है और अच्छा खासा गिर सकता है। ठीक है, और अगर प्रीवियस बॉटम तक आता है तो आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे गोल्ड बाइंग में है, सपोर्ट पे है, तो ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। मैं यहाँ पे सेलिंग का ही प्लान करूँगा, क्योंकि सेलिंग जोन से ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा लिक्विडिटी ग्रैब किया है बाइंग साइड में। तो अगर मार्केट नीचे गिरा तो बहुत तेज़ी से रेड कैंडल स्पाइक लगा सकता है डाउन साइड में, तो एक अच्छा सा यहाँ पे ट्रेड मिलना पॉसिबल है। ठीक है, गोल्ड में
छोटा टाइम फ्रेम और थोड़ा कम करते हैं। टाइम फ्रेम अगर देखोगे तो इस जोन का मैं बात कर रहा था, देख सकते हो प्रीवियस यहाँ पे सेलिंग हुआ था और इस बार ब्रेकआउट किया बट सस्टेन नहीं हो पाया इस जोन पे। ठीक है, अगर आप ऐसे देखोगे, इस जोन का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये डबल टॉप बना था, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आया बट ऊपर सस्टेन हुआ नहीं और काफ़ी देर तक मौका दिया था आपको समझने का कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है। ठीक है, अगर किसी ने फ़ायदा लिया होगा तो ये कैंडल सबसे बेस्ट कैंडल है। आई होप बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को यूज़ किया होगा, क्योंकि ये चीज़ हमने लाइव स्ट्रीम में बहुत बार प्रैक्टिकल किया है कि कैसे ये चीज़ें काम करती है। तो ये एक परफेक्ट ट्रेड था डाउन साइड का। ऑल्दो ये और गिरेगा, बीच से यहाँ से रिवर्सल आने का कोई रीज़न है नहीं। अगर जाता है तो अच्छी बात है, बाइंग का प्लान करेंगे इस जोन के ऊपर। जब तक इस ब्लू जोन से नीचे है तब तक यहाँ पे सेलिंग का ही सेटअप रहेगा और मैं इस लेवल को टारगेट करूँगा। ठीक है, 4275 तक मेरा टारगेट रहेगा। अगर नीचे आता है तो हर बार मैं स्कैल्प करने का कोशिश करूँगा डाउन साइड में। ठीक है, बाइंग साइड का यहाँ पे स्कैल्प करना थोड़ा सा रिस्की है। इनफैक्ट अगर आप ईएमए को देखते हो तो ईएमए से भी मार्केट नीचे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है, थोड़ा सा आप केयरफुल रहना और यहाँ पे बाइंग अभी फ़िलहाल के लिए अवॉइड करना। यहाँ पे सेलिंग आ सकता है, 80% चांसेस है कि यहाँ से गिर सकता है मार्केट। ठीक है, ये अपने प्रीवियस सपोर्ट जोन को टेस्ट कर सकता है। एक बार बिटकॉइन को भी देख लेता हूँ, क्योंकि दोनों को देखना, दोनों को ऊपर कर देते हैं गाइज, रुक जाओ। एक बार बिटकॉइन को देख लेते हैं, क्या पता बिटकॉइन में अच्छा सेटअप हो। ओके, बिटकॉइन तो थोड़ा सा साइडवेज दिख रहा है मुझे। बीटीसी देख लो सर। बिल्कुल, बिटकॉइन देख रहा हूँ भाई, बिटकॉइन देख रहा हूँ। एक बार देखते हैं बिटकॉइन में क्या चल रहा है। बिटकॉइन ये प्रीवियस सपोर्ट जोन था, यहाँ पे इसको ब्रेक किया है और ये पुल बैक है। मेरे हिसाब से बिटकॉइन और गिरेगा। मेरा एटलीस्ट 84,000 का ये नंबर था। इनफैक्ट मैंने ट्रेड भी लिया था कल डाउन साइड में, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ था, एक ट्रेड में लॉस हुआ था। ठीक है, डेल्टा में ट्रेड किया था मैंने। और ये ग्रीन कैंडल बना रहा है यहाँ पे, बनना तो नहीं चाहिए था। अभी भी 6-7 घंटा बचा हुआ है इस कैंडल को क्लोज होने में। मे बी ये कैंडल रेड में कन्वर्ट हो जाए और एक अच्छा खासा रेड कैंडल यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन ऐसे गेस नहीं कर सकते, कंफर्म नहीं है कि ये गिरेगा या फिर नहीं गिरेगा। मे बी ये ऐसा ही क्लोज कर दे, नेक्स्ट डे डोजी कैंडल बनाएगा, फिर अगर गिरता है तो अलग बात है। क्योंकि बैक टू बैक यहाँ पे 4 दिन से लगातार रेड कैंडल बना रहा था, डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल है। तो मे बी उस वजह से यहाँ पे एक थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया है, लेकिन बहुत ही हाई चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे गिरेगा। और अगर एक डरावना नंबर बताऊं तो मेरे हिसाब से बिटकॉइन क्रैश होने वाला है। ठीक है, कब गिरेगा एग्जैक्ट तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे हिसाब से 15-20 हज़ार पॉइंट ईजिली गिर सकता है बिटकॉइन। ठीक है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना चाहिए, हर जगह स्टॉप लॉस सेट होना चाहिए एक सर्टेन नंबर तक। और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो मत देखा करो कि पोर्टफोलियो क्या चल रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत ही स्कैरी नंबर दिखेगा बिटकॉइन का। सेटअप अगर देखोगे कि किस बेसिस पे मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि बिटकॉइन क्रैश हो सकता है, अगर आप देखोगे ना, ये मंथली चार्ट है। ठीक है, एक मंथ का एक कैंडल है। प्रीवियस कैंडल अगर देखोगे तो ये बाइंग ट्रेंड का ना प्रीवियस बाइंग जोन को टेस्ट करने आ रहा है। ये प्रीवियस जोन ये है क्या, 75,000 का एक नंबर है और अभी 87,000 पे ट्रेड हो रहा है। अगर ये 75,000 नंबर ब्रेक होता है डाउन साइड में तो फिर ये मार्केट बहुत गंदा हो जाएगा। आपको इमेजिन भी नहीं है कि किधर जाएगा ये। फिर से आपको बिटकॉइन 60-65 हज़ार पे दिखेगा। और अगर इस जोन के नीचे आ गया तो फिर भूल जाओ कि बिटकॉइन कभी दोबारा अभी 1 लाख के आसपास आएगा। बहुत टाइम लगेगा, मतलब होता है ना, 2-3-4 साल भी लग सकता है या फिर कुछ भी टाइम लग सकता है। तो ये चीज़ है, मैं तो मना रहा हूँ कि इसके ऊपर ही रहे तो अच्छा है। अगर 60,000 से नीचे आया तो फिर बहुत गंदा नंबर। ये इतना बड़ा फेक ब्रेकआउट हो जाएगा यहाँ पे बिटकॉइन में। मैं आपको बताता हूँ कि क्या बता रहा हूँ आपको। ये चीज़ देखो, ठीक है, अगर मार्केट मंथली चार्ट पे ये ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया और मार्केट यहाँ से गिरता है और प्रीवियस सेलिंग जोन के नीचे आ जाता है, ठीक है, ये है प्रीवियस सेलिंग जोन, तो मार्केट क्या होगा कि यहाँ पे काफ़ी नीचे जा सकता है, क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट हो जाएगा। काफ़ी टाइम का लिक्विडिटी ऊपर पड़ा रहेगा तो बहुत गंदा क्रैश हो सकता है। तो आपका पोर्टफोलियो नर्क में जा सकता है।
ऐसा, ये वर्स्ट केस सिनेरियो मैंने एज्यूम किया है कि एकदम खराब से खराब सिचुएशन होगा, बिटकॉइन गिर जाएगा इसके नीचे, तब का बता रहा हूँ। बाकी देखते हैं, मेरे हिसाब से तो ये कैंडल बहुत बड़ा रेट बनना चाहिए। 15 दिन अभी और बचा हुआ है इस कैंडल को क्लोज होने में। अगर इसी मंथ ये ब्रेक कर देता है तो मे बी आपको 60-65 हज़ार इसी मंथ देखने के लिए मिल जाएगा बिटकॉइन का प्राइस। अपॉर्चुनिटी भी होगा वो, एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। तो ये तो बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस था, और मेरा अभी भी एनालिसिस इसका डाउन साइड का ही है। देखते हैं, अगर कुछ भी इस तरह का कैंडल बनाता है ना, इधर 2 घंटा 2.5 घंटा बचा हुआ है, अगर ये कैंडल कुछ इस तरह से बनाता है तो फिर यहाँ पे एक मज़ेदार ट्रेड हो जाएगा। ओके, जितने लोग भी नए हो चैनल पे गाइज, आप लोग सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना। ओके, अभी मैं स्कैल्प करने वाला हूँ, बहुत अच्छा अच्छा चीज़ बताऊँगा, आपके लाइफ में बहुत सारा वैल्यू ऐड करूँगा। ओके, फ़िलहाल बिटकॉइन में तुरंत में मुझे कुछ सेटअप नहीं दिख रहा है ट्रेड करने का, थोड़ा ट्रैप हो सकता है यहाँ पे। देख सकते हो मार्केट थोड़ा सा चॉपी है। ये कैंडल कुछ भी कर सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, कुछ खास ट्रेंड नहीं है। बड़ा ट्रेड तब मिलेगा ना जब बिटकॉइन में कुछ अच्छा सा रेड कैंडल बनता है इधर गिरने वाला, और अगर ऊपर रिवर्स हो जाता है तो अलग चीज़ है। वी शेप तो नहीं होगा यहाँ पे, थोड़ा अवॉइड करते हैं अभी बिटकॉइन। अगर सेटअप बनेगा तो करेंगे कोशिश, अगर नहीं बनता है तो नहीं बनता है फिर। देख सकते हो मार्केट गिर रहा है, अगर इसके नीचे आता है तो एक स्कैल्प प्लान कर सकते हैं। ओके, अगर इस ब्लू जोन के नीचे आता है तो एक सेल साइड का, क्योंकि ये प्रीवियस टॉप था, यहाँ से मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया था मार्केट, ब्रेकआउट आया, ऊपर सस्टेन नहीं हुआ, अगर नीचे गिरा तो ये गिर सकता है नीचे, ठीक है। तो इसके नीचे आएगा तो मैं प्लान करूँगा, तब तक मैं यहाँ पे अलर्ट डाल देता हूँ। ओके, अलर्ट मैंने डाल दिया है, अगर आता है तो मुझे पता चल जाएगा कि इसके नीचे आ चुका है, तो फिर प्लान करेंगे एक सेल साइड का। अभी गोल्ड पे फोकस करते गाइज, ठीक है। गोल्ड को देखते हैं, गोल्ड में आई थिंक एक अच्छा सा यहाँ पे सेल एंट्री तो बनने वाला है, काफ़ी अच्छा सेटअप दिख रहा है, ठीक है। सेलिंग जोन से नीचे पुल बैक, प्रीवियस सेलिंग जोन। चलो यहाँ पे एक गोल्ड को शॉर्ट करते हैं गाइस, ठीक है, गोल्ड को यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, और ये पहला ट्रेड होने वाला है मेरा। होपफुली ये ब्रेकआउट नहीं करेगा, मल्टीपल जोन है यहाँ पे, सेलिंग जोन देख सकते हो। यहाँ पे भी सेलिंग हुआ था, इस कैंडल का ब्रेकआउट आया और उसके बाद मार्केट ऊपर गया था, बट फिर से ये सेलिंग जोन के नीचे आया और गिरा। तो यहाँ से एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने के लिए मिला था, फिर से यहाँ से रिजेक्शन लिया, देख सकते हो इस कैंडल को। तो ये रिजेक्शन कैंडल है अपने की लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंट्री तो बनता है, लेकिन मैं थोड़ा सा और वेट करूँगा थोड़ा देर के लिए, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं प्राइस एक्शन कुछ अच्छा अगर दिखता है तो ठीक है, नहीं दिखता है तो फिर प्लान करेंगे जैसा होगा। कोई भी उल्टा सीधा ट्रेड अपने सेटअप के लिए, ठीक है, अगर आपको 2 घंटा भी वेट करना पड़े ना, वेट किया करो। अगर नहीं मिलता है ना सेटअप तो भाड़ में जाए, मत ट्रेड करो, छोड़ दो। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई कर्जा नहीं दे रखा है कि ट्रेड करने। अरे यार, ये बड़ा रेड कैंडल ना बना दे। यहाँ पे सेलिंग का मेरा प्लान तो है, यहाँ पे सही था, लेकिन मैं उल्टा सीधा एंट्री कैंडल बना नहीं था यहाँ पे, इस वजह से मैंने अवॉइड किया था। देख लेते हैं, क्या पता ये एंट्री कैंडल हो। अगर सेल साइड का अगर यहाँ पे करता तो स्टॉप लॉस मेरे इस रेड जोन के ऊपर होता तो वो बेस्ट एंट्री होता। लैग हो गया, क्यों लैग हो गया भाई, क्या दिक्कत आ गया। हेलो 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 हेलो, इज़ एवरीथिंग गुड नाउ? जल्दी से कंफर्म कर दो गाइज। यार क्या लैग लैग कैसे हो गया यार, अभी अभी सही है ना? एक बार कंफर्म कर दो प्लीज़। सही है, ओके, थोड़ा सा लैग हुआ होगा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अभी सही है ना? चलो यहाँ पे प्लान करते हैं। यहाँ पे मैंने जो समझाया था कॉन्सेप्ट, ये आपने सुन लिया था ना? ये कंफर्म कर दो, नहीं तो आपको ये ट्रेड समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्यों, किस बेसिस पे ये ट्रेड लिया था, ठीक है। अभी कोई ट्रेड किया नहीं हूँ, बट अभी 2-3 मिनट में यहाँ पे एक ट्रेड करूँगा। ऑल परफेक्ट, ओके। बिग फैन मैंग भाई, लव यू टू ब्रदर। मेरी तरफ से भी आपको ढेर सारा प्यार।
एक्सप्लेन अगेन। भाई एकदम गला सूख जाएगा, प्लीज़ एक बार पीछे करके देख लो आप। ए, यार एक बार तो। ओके, बिटकॉइन में भी एंट्री सेटअप बन चुका है गाइस, ठीक है। बिटकॉइन भी यहाँ पे नीचे आ चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अलर्ट डाला था, अभी बज गया है इसका भी अलर्ट। तो क्या पता बिटकॉइन भी यहाँ से गिर सकता है। कैंडल क्लोजिंग में 2 मिनट अभी बचा हुआ है, क्लोज होने देते हैं फिर करते हैं। ऑल डन। ओके भाई, आप कहाँ से सीखा? भाई आपसे सीखना है, ओके। मैं सिखा रहा हूँ ना भाई। मैं सिखा रहा हूँ इधर, डांस थोड़ी कर रहा हूँ, सिखा ही रहा हूँ। जितने लोग भी नए हो चैनल पे, सब्सक्राइब कर लेना आप लोग जल्दी से। न्यू ईयर में आप लोग मुझे गिफ्ट कर दो, ठीक है, 2 मिलियन का। 2 मिलियन का अपना द ट्रेड रूम फैमिली हो जाएगा। कितने सब्सक्राइबर बचे हैं भाई? ज़्यादा नहीं, 40-50 हज़ार सब्सक्राइबर बचे होंगे। सब्सक्राइब कर दो, न्यू ईयर में एक खुश होने का अलग से एक रीज़न मिल जाएगा कि यार 2 मिलियन हिट हो गया। आई लव यू ब्रदर, लव यू टू भाई। सब्सक्राइबर काउंट बंद है यार, उसमें लॉग इन करना पड़ेगा यार। उसको उसको चालू कर दूंगा मैं, नेक्स्ट कल वाले लाइव स्ट्रीम में उसको चालू कर दूंगा, ठीक है। 60,000, ओके, 60,000 है ना, हो जाएगा। आप लोगों पे मुझे भरोसा है। और जल्दी से सारे लोग लाइक करो। कितने लाइक है भाई? मैं बोलता नहीं हूँ तो नालायक तुम लोग लाइक नहीं करते हो। 20,000 लाइक क्रॉस कर दो, ठीक है। 14,000 है ना, 6,000 लोग और भी लाइक कर दो। ओके, गोल्ड में कैंडल क्लोज करने वाला है यहाँ पे, एक पहला स्कैल्प होगा। होपफुली बढ़िया ट्रेड हो ये मेरा, ठीक है। रुक जाओ, थोड़ा सा माइक को दूर करते हैं। और अभी ऑडियो सही है ना? यस, अभी सही होगी। तो यहाँ पे मेरा अगर 20 लॉट से करते हैं तो माई रिस्क विल बी $8,000। थोड़ा सा लॉट साइज़ कम करना पड़ेगा गाइस, काफ़ी वॉलेटाइल है। तो 15 लॉट में $6,000 के आसपास रिस्क आएगा इसमें, ओके। मैंने यहाँ पे सेल ट्रेड किया है, फर्स्ट ट्रेड है ये। देखते हैं, मेरा ये कंटिन्यूएशन का यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है। अगर कंटिन्यू करता है तो आई एम गोइंग टू होल्ड दिस ट्रेड, और थोड़ा देर होल्ड करेंगे। और अगर रिवर्स होता है ना तो मार्केट थोड़ा साइडवेज हो जाएगा, और मेरा बैड लक यहाँ पे हो जाएगा कि अगर मार्केट इसी रेंज में यहाँ पे साइडवेज हो गया, क्योंकि ब्रेकआउट तो किया तो रिवर्स हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सेल किया अभी जस्ट, देखते हैं। मैंने लॉट साइज़ थोड़ा कम रखा है क्योंकि मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल है, लेकिन फिर भी $6,000 के आसपास रिस्क है यहाँ पे। क्या इतना जल्दी पनौती लगने वाला ट्रेड कैसे हो गया भाई? थोड़ा सा वेट करके लेना चाहिए था। अगर ये ऊपर गया ना तो स्कैम हो जाएगा मेरे साथ, पहला ही ट्रेड में धोखा मिल जाएगा। एंट्री मेरा शायद परफेक्ट नहीं था इस ट्रेड का। अरे यार, पहला ही ट्रेड में ऐसे चला गया गाइस। अभी भी 4-5 मिनट, मैं दोबारा से री एंटर करूँगा सेम जगह पे। बहुत ही प्यारा एंट्री था, मैंने इस कैंडल पे रिस्क लिया था। काफ़ी अच्छा कंटिन्यूएशन हो सकता था, बट अगली कैंडल में रिवर्स हो गया। थोड़ी देर वेट करते हैं, ठीक है। मेरा अभी भी डाउन साइड में ही सेटअप है। अगर दोबारा से जब तक इस रेड जोन से नीचे है, मैं एक और बार ट्राई करूँगा डाउन साइड में। अगर नहीं बनता है तो फिर बंद कर देंगे। लॉस डे हो जाएगा आज, मतलब लॉस मेकिंग डेज हो जाएगा आज। ओके, देखते हैं, थोड़ा देर वेट करता हूँ। इतना जल्दी इतना जल्दी ऐसा पहली बार इतने टाइम में हुआ है कि पहला ही ट्रेड में इतना जल्दी रिवर्स हो गया मेरे ट्रेड। कोई नहीं, मार्केट इज़ सुप्रीम, इसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। देख सकते हो यार, बहुत ही अनयूजुअल सा यहाँ पे बाइंग आया है। थोड़ा देर देखते हैं। हम्म, अगर दोबारा से यहाँ पे इस जोन से नीचे आता है तो मैं रिस्क लूँगा।
डाउन साइड का ही। जस्ट ये छोटे मोटे में भी सेलर्स को आउट करने के लिए ये बाइंग आया होगा। अगर दोबारा से सेलिंग स्टार्ट होता है तो मैं अभी भी सेल साइड में ही हूँ। अगर कम लॉट से होता तो मेरा स्टॉप लॉस काफ़ी ऊपर होता और सेल साइड में ही बैठता, लेकिन स्कैल्प कर रहा हूँ तो स्कैल्पिंग में लॉट साइज़ बड़ा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना पड़ता है। अगर ये ऊपर क्लोज करता है तो फिर थोड़ा सा वेट करना पड़ जाएगा नेक्स्ट ट्रेड के लिए। अगर ये कैंडल ग्रीन में क्लोज होता है यहाँ पे तो 2 मिनट बचा हुआ है, देखते हैं। यार ये कैंडल बहुत ही गंदा कैंडल यहाँ पे बनाया। ये कैंडल की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रैप में फंसा हूँ मैं। ये कैंडल, ये जो रेड कैंडल है ना, इसमें मुझे ट्रैप कर लिया। ओके, नो प्रॉब्लम। बिटकॉइन देखते हैं। इससे अच्छा तो ट्रेड यहाँ पे बिटकॉइन में बन रहा था यार। बिटकॉइन अपने सेलिंग जोन से नीचे है। पहला ही ट्रेड में ऐसे जाने के बाद ना, मतलब और अच्छा ट्रेड भी मिस हो जाता है ऐसे में। बिटकॉइन ऑल दो ये नीचे जा सकता है। बिटकॉइन में कितने पॉइंट का रेंज है ये चेक करते हैं। 2 ट्रेड करूँगा, 2 या 3 ट्रेड मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं करूँगा। अगर इसमें प्रॉफिट 500 पॉइंट के आसपास यहाँ पे मिल तो सकता है। सेलिंग जोन से नीचे है, कैंडल काफ़ी परफेक्ट है, ईएमए से नीचे है। अगर इस चैनल को देखोगे तो मे बी इस चैनल को अगर रिस्पेक्ट करता है तो यहाँ पे सेलर को यहाँ पे भी इनवाइट करके, मतलब यहाँ पे इंड्यूसमेंट हो जाएगा एक। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे ब्रेकडाउन क्लोज किया है, तो चांसेस विल बी वेरी हाई कि यहाँ पे एक, अगर 10 लॉट के साथ, ओके, रिस्क ले तो सकते हैं बिटकॉइन में शॉर्ट साइड का। अगर गिरा तो बहुत लंबा गिर सकता है ये, बट कंफर्मेशन ज़रूरी है, देख लेते हैं थोड़ा देर। अगर इस चैनल को अगर फॉलो करता है तो ये ट्रैप तो हो सकता है। बेस्ट जगह है सेलर्स को अगर मुझे लालच आ रहा है तो बहुत सारे लोगों को लालच आ रहा होगा यहाँ पे सेल करने का। और ये है इस चैनल का बॉटम। थोड़ा रिस्की ट्रेड हो जाएगा ये। देख सकते हो ये एक चैनल में यहाँ पे मार्केट मूव कर रहा है और ये अपने लोअर चैनल पे ट्रेड कर रहा है, तो मे बी जिस तरह का ये कैंडल बनाया है लोग एग्रेसिव शॉर्ट कर रहे होंगे। अगर रिवर्स होता है तो दिस इज़ वेरी गुड रीज़न, यहाँ पे बहुत सारा बाइंग आ सकता है। अगर ये चैनल को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, अगर इस चैनल को फॉलो नहीं करता है ये वाले चैनल को, और अगर ये अपने मेजर चैनल को, सबसे दूर वाले पॉइंट को अगर फॉलो करता है तो ये यहाँ पे लगभग 500 पॉइंट के आसपास का रेंज है, ठीक है, लेकिन रिस्की है मेरे हिसाब से। क्योंकि जिस जिस तरह का ये 15 मिनट का कैंडल क्लोज किया है, ये कैंडल को सेलिंग में जाना चाहिए था, बट यहाँ पे बाइंग आ रहा है। देख लेते हैं, अभी मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया नहीं है, बस मैं कैलकुलेट कर रहा था कि कितना रिस्क आता है नॉल। अगर ये कैंडल का बॉटम ब्रेक होता है तो यहाँ पे ये कैंडल रेड में कन्वर्ट हो सकता है गाइस, ठीक है। एक यहाँ पे डाउन साइड में रिस्क लेंगे अगर ये कैंडल का लो ब्रेक होता है तो। अभी नहीं, मार्केट ऑर्डर पे इसमें स्कैल्प नहीं किया जा सकता है। अगर यही सिर्फ पॉइंट होता ना, इस पॉइंट को एक और पॉइंट अगर सपोर्ट करने वाला होता तो ये एक मेजर चैनल क्रिएट होता, बट अगर आप देखोगे तो इस चैनल का सिर्फ एक पॉइंट है नीचे, ऊपर वाले चैनल का 2-3 पॉइंट है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, प्लस ये थर्ड पॉइंट है यहाँ पे। तो इसमें थोड़ा सा तो ट्रिक है, देखते हैं, थोड़ा देर ऑब्जर्व करते हैं, क्या पता ब्रेक कर दे। अगर ब्रेक किया तो ये 500 पॉइंट के आसपास बिटकॉइन में फॉल एक्सपेक्टेड होगा। गोल्ड दोबारा से अगर सेल, मतलब ये थोड़ा सा साइडवेज हो गया। ईएमए यहाँ पे देख सकते हो, ये ट्रेंडिंग होने वाला था ईएमए, बट इस ग्रीन कैंडल की वजह से बिल्कुल फ्लैट हो गया है।
तो ये मार्केट थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिस्टर्ब कर सकता है, मे बी ओवर ट्रेड करा सकता है, तो थोड़ी देर अवॉइड करना ही सबसे बेस्ट डिसीजन होगा। ऑल तो ये बड़े टाइम फ्रेम पे गिर सकता है, यहाँ पे एनी टाइम ये कैंडल नीचे जा सकता है। 22 मिनट बचा हुआ है। 15-20 मिनट में अगर गिरना होगा तो ये कैंडल गिरेगा। 15-20 मिनट में बड़ा मूव आ सकता है गोल्ड में। और अगर नहीं आना रहेगा तो ये साइडवेज होगा और नेक्स्ट कैंडल भी इधर इनसाइड कैंडल बनाएगा आवरली कैंडल पे। 5 मिनट पे फिर से रेड कैंडल बना रहा है गोल्ड में। ये कैंडल ट्रैप कर लिया यार, बहुत ही अच्छा कंटिन्यूएशन ट्रेड होता। मार्केट गिरा था, पुल बैक आया अपने ईएमए से और अपने की लेवल से सेलिंग कैंडल बनाया था और फिर से ये कंटिन्यू कर रहा था। बट ये जो यहाँ पे एक बाइंग कैंडल बनाया है, इस कैंडल की वजह से ट्रैप हो गया। चलो कोई नहीं, होता है दोबारा से। लेकिन मैं अभी भी बियरिश हूँ जब तक इस रेड जोन से नीचे मार्केट मूव कर रहा है। ठीक है, देख सकते हो गिर रहा है, प्रीवियस जोन के अंदर आता है तो ओके। बिटकॉइन भी गिरने का कोशिश तो कर रहा है। एक और रूल याद रखना, अगर आप 2-3 ट्रेड में प्रॉफिट नहीं कर पाए तो उस दिन आप लॉस में रहोगे। ठीक है, लॉस करोगे तो मार्केट से फाइट मत करना। अगर आप 1-2 ट्रेड में लॉस हो जाता है तो बंद कर दिया करो, एक्सेप्ट कर लिया करो कि हाँ ठीक है आज नहीं हो पाएगा, आज मेरे मेरे जैसा मार्केट मूव नहीं कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर दिन हर ट्रेड में पैसा बनाओ और हमेशा प्रॉफिट ही होगा। अभी देखा आपने, मेरा पिछला ट्रेड में ऐसा ही चला गया। तो रियलिटी को एक्सेप्ट किया करो कि लॉसेस लगते हैं। कैंडल इज़ अबाउट टू क्लोज। ये फिर से यहाँ पे रेड कैंडल बना रहा है। ये सेम कैंडल यहाँ पे बना था तो मैं दोबारा एंट्री करता, लेकिन साइडवेज होने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बढ़ रहा है। और अगर ये गिर जाता है ना तो बुरा लगेगा कि एनालिसिस था मेरा डाउन साइड का बट मैंने पैसा नहीं बना पाया इसमें, तो ये चीज़ बुरा लगेगा। देख सकते हो कितना एग्रेसिव फॉल हो रहा है इस कैंडल में। ये कैंडल, ये जो बाइंग आप देख रहे हो, सिर्फ लोगों को इनवाइट किया है, लोगों को इनवाइट किया पैसा, मतलब छोटे छोटे लोगों को इनवाइट करके। अभी अगर गिरता है तो मज़ा आ जाएगा, देखते हैं, थोड़ा ऑब्ज़र्व करते हैं। आई थिंक बिटकॉइन में ज़्यादा परफेक्ट रहेगा क्योंकि यहाँ पे एक लॉजिकल की पॉइंट का फेक ब्रेकआउट दिख रहा है। और अगर इसका भी रिवर्सल आता है ना भाई, फिर आज तो बंद कर दूंगा मैं। ठीक है, लॉस हो जाएगा मेरा, तो आज बंद कर दूंगा मैं। देखते हैं यहाँ पे स्कैल्प अगर करता हूँ मैं 40 लॉट के साथ 40 बिटकॉइन में, तो स्टॉप लॉस, माय स्टॉप लॉस विल बी जस्ट अबव दिस कैंडल। ओके, ये ज़्यादा हो जाएगा। 30 बिटकॉइन में $6,000 के आसपास रिस्क। चलो, मैंने ये दूसरा स्कैल्प किया गाइज। अगर ये रिवर्स हो जाता है ना तो आज मैं बंद कर दूंगा और सोच लेना आज मयंक भाई का लूजिंग डे था। ठीक है, और इसका टारगेट जो रहेगा वो दैट विल बी एटलीस्ट, ठीक है, $10,000 का होगा क्योंकि $6,000 का इसमें मेरा रिस्क है, $5,700 का रिस्क है। तो देखते हैं कैसा ये ट्रेड मूव करता है। अभी कॉस्ट के राउंड ही मूव कर रहा है। अगर ये रिवर्स होता है ना तो मैं आज दिमाग लगाऊंगा, लॉग आउट कर दूंगा सिस्टम से, नो मोर ट्रेड। अभी $1,200 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। ओके, देखते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, आप लोग को लॉजिक ऑलरेडी मालूम है। टारगेट $10,000 का है गाइस, ठीक है, उससे पहले नहीं निकलूँगा कहीं से भी रिवर्स हो जाए। पिछले लाइव स्ट्रीम में आपने देखा होगा मेरा $6,000-7,000 का प्रॉफिट था और वो रिवर्स हो गया, पूरा मूड ख़राब हो गया। अच्छा ट्रेड था, रिवर्स हो गया और उसको कॉस्ट टू कॉस्ट कट करना पड़ा था। क्या लगता है इसमें टारगेट आएगा या फिर ये ट्रैप हो गया मैं? ठीक है, जल्दी से बताओ, टारगेट आएगा या फिर नहीं आएगा, ये बताओ। जल्दी से बताओ। अभी कॉस्ट के राउंड ही मूव कर रहा है, $800-900 $1,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। चलो पोल करते हैं, ठीक है, टीपी होगा या फिर एसएल होगा इसमें। स्टार्ट अ पोल।
ओके। चलो, टीपी या फिर एसएल, दो चीज़ मैं आपके सामने ऑप्शन रखा हूँ। सो आप अपने हुनर को दिखाएं। पोल में दिखाओ, आपके अपने एनालिसिस के बेसिस पे बताओ ये ट्रेड में टारगेट हिट होगा या फिर $5,700 का एसएल जाएगा। अगर एसएल जाता है तो मैं डे क्लोज कर दूंगा लॉस ऑफ $12,000। सेलिंग स्लो है, स्लो तो है। मैंने बस यहाँ पे ट्रैप को यूज़ किया है, अदरवाइज़ कोई बहुत अच्छा सेटअप नहीं है। इसमें बस लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट है तो मैंने यूज़ किया। देखते हैं अभी 2200, 2400, 2600, 2800, 3000, 3600, $3700 का भी प्रॉफिट चल रहा है गाइस। ठीक है, होपफुली $10,000 मिल जाएगा जिस हिसाब से फॉल कर रहा है। ओके, $4,000 का भी प्रॉफिट चल रहा है। ओके, कम ऑन कम ऑन बिटकॉइन, थोड़ा सा खुश कर दो। आज इतने दिन बाद लाइव आए हैं, एक खुश रहना तो मैं भी डिजर्व करता हूँ, है कि नहीं। $4,000 क्रॉस हो चुका है, $4,200, $400। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू बिटकॉइन। थोड़ा सा और मोमेंटम बरकरार रखो, ठीक है। फॉल काफ़ी अच्छा है, होपफुली टारगेट आ जाना चाहिए। $10,300 का टारगेट है। मैंने बाइंग जोन पे टारगेट रखा है, थोड़ा सा और मुझे ऊपर रखना चाहिए था टारगेट इस जोन पे। अगर रिवर्सल आएगा तो इस रेड जोन को रिएक्ट कर सकता है मार्केट, क्योंकि मल्टीपल टाइम यहाँ से मार्केट में बाइंग हुआ है। तो मे बी ये गिरे और यहाँ से थोड़ा सा नीचे हमें परेशान कर देगा मुझे। लेकिन अगर इस लेवल पे मुझे परेशान नहीं किया तो ईजी $10,000 आएगा, ठीक है। $5,000 का भी प्रॉफिट चल रहा है, देखते हैं। देखते हैं, बस मार्केट इधर टाइम पास ना करे ना तो मज़ा आ जाएगा यार। $5,000 का इस ट्रेड में मैंने मैक्सिमम प्रॉफिट देखा है। अभी $2,700 का प्रॉफिट चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। एटलीस्ट मैं इस लेवल को तो टेस्ट करना चाह रहा हूँ, एटलीस्ट यहाँ तक तो आना चाहिए। यहाँ के बाद कुछ भी हो जाए वो अलग चीज़ है। रिवर्सल तो नहीं आएगा, अगर आएगा तो बहुत बड़ा मतलब टाइम वेस्ट वाला दिन हो जाएगा। आप लोग में से करना चाहते हो तो यू कैन यूज़ डेल्टा एक्सचेंज गाइस, ठीक है। मैं पिन कर देता हूँ कमेंट सेक्शन में, आप डेल्टा एक्सचेंज को यूज़ कर सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे पिन कर दिया। कहाँ मेरा खुद का ही चैट इतना ऊपर भाग जाता है ना भाई। चलो, मैंने पिन कर दिया, आप लोग कर सकते हो। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू करोगे तो आपको 10% ऑफ हो जाएगा, ठीक है, जो भी आप फी पे करते हो। बाकी अभी इस ट्रेड का मैं इंतज़ार करूँगा। $10,000 से पहले नहीं निकलना है, मतलब नहीं निकलना है, दुनिया इधर उधर तबाह हो जाए। अर्थ कोई आ जाए, कुछ भी आ जाए, ट्रेड आपका क्लोज नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। रूल बेस्ड ट्रेडिंग करोगे तो आप हमेशा मार्केट आपको रिवॉर्ड देगा। अगर आप रूल नहीं फॉलो करोगे तो मार्केट हमेशा आपको हर्ट करेगा, ठीक है। देख सकते हो $5,000 का अभी प्रॉफिट था, रिवर्स होकर अभी $2,000 पे आ गया। तो ये होता है दुख झेलना। ठीक है, पिछले लाइव स्ट्रीम में $6,000-7,000 का प्रॉफिट रिवर्स हुआ था यार, वो और ज़्यादा पेनफुल था, ठीक है। कम ऑन, $3,400 का भी प्रॉफिट चल रहा है, देखते हैं। 35-36 हज़ार लोग देख रहे हैं।
थोड़ा सा रिस्क को कम कर दूंगा मैं। ठीक है, $4,700 पे मैंने ट्रेल कर दिया है। तो देखते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि उनके पास कैपिटल नहीं है इतना बड़ा, तो इस वजह से प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ का मैं जल्दी से सॉल्यूशन आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, ठीक है। और अगर उसके बाद भी एक्सक्यूज़ रहता है ना, तो फिर क्लास लेना पड़ेगा आप लोगों का। थोड़ा सा परेशान कर रहा है ये ट्रेड, लेकिन देखते हैं। ज़्यादा मतलब हड़बड़ाते नहीं है, फॉलो द प्रोसेस। क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस होगा, उसमें क्या इतना क्या सोचना। ठीक है, अभी देखते हैं, ट्रेड चल रहेगा इस। भाई ईएमआई आपका कैपिटल कितना, इस क्या है इसमें कैपिटल आपका इसमें मेरा कैपिटल यूज़ हुआ है लगभग $6,000। ठीक है, 6,6500 इतना ही यूज़ हुआ है मेरा, ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है इस ट्रेड में मेरा। लेवरेज मेरा था इसमें 1:400। ठीक है, देखो अगर आएगा तो वन बिग रेड कैंडल के साथ टारगेट आएगा, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेगा। और अगर रिवर्सल होगा तो बहुत टाइम लगा के इधर से रिवर्स हो जाएगा फालतू का। और फिर होता है मूड ख़राब कि यार इतना मेहनत किए मिला क्या, कुछ नहीं। इथेरियम देखो, इथेरियम अभी अभी सिर्फ इस ट्रेड पे मेरा फोकस होगा। $4,000 का भी प्रॉफिट चल रहा है गाइस। ठीक है, टारगेट से अभी $6,000 दूर है। ठीक है, $4,300, कम ऑन। आप खुद डेल्टा क्यों नहीं यूज़ करते हो? क्योंकि मेरे पास एक्सनेस है, इस वजह से। मैं डेल्टा यूज़ करता हूँ, कौन बोला नहीं करता हूँ, मैं ट्रेड करता हूँ। स्कैल्पिंग के लिए यूज़ नहीं करता हूँ, और ना ही मैं आपको बोलता हूँ। हमेशा निगेटिव मत सोचा करो, ठीक है। आज तक कभी बताओ कि मैंने बोला है डेल्टा पे जाके आप स्कैल्प मारो, नहीं बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ स्विंग ट्रेड करना है तो कर सकते हो, वो FIU रजिस्टर्ड है, उसमें इंडियन बैंक से डिपॉजिट विड्रॉल ईजिली हो जाता है। एक्सनेस सबके पास नहीं है, लेकिन जिसके पास है वो वरदान है, ठीक है। मतलब एक्सनेस इज़ लाइक वरदान, आपको एक ब्लेसिंग है, आप कर सकते हो। अगर आपके पास टैलेंट है, यू कैन मेक मनी। तो ऐसा चीज़ है, लेकिन मजबूरी में डेल्टा आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कुछ है नहीं आपके पास। तो इस वजह से मैं बोलता हूँ आपको उसमें स्कैल्प नहीं करना, कभी भी मत करना। आप बर्बाद हो जाओगे, बहुत हाई चार्जेस है उसका। आप उसमें स्विंग ट्रेड किया करो। मैं भी उसमें स्कैल्प नहीं करता हूँ, मैं स्विंग ट्रेड करता हूँ। आपकी मर्ज़ी है उसमें करना नहीं करना, ठीक है। चलो देखते हैं गाइज, लेट्स गो। $3,600। ये ट्रेड आज मुझे पनौती जैसा क्यों लग रहा है भाई? वो हैकर वाला फीलिंग नहीं आ रहा यार इस ट्रेड में। बहुत स्लो है, देख सकते हो मार्केट थोड़ा स्लो है, और ऐसे मार्केट्स डर लगता है थोड़ा, क्योंकि वॉलेटाइल होता है, रैंडम मूव कर देगा, ऊपर नीचे कहीं भी चला जाएगा। तो इस वजह से थोड़ा सा डर लगता है। मैं तो नहीं निकल सकता हूँ, मेरा तो रूल रहता है, अगर मैंने ट्रेड में एंटर कर लिया तो फिर मैं या तो लॉस में एग्जिट करूँगा, नहीं तो प्रॉफिट में। सर लव यू टू मेरे भाई, लव यू टू। ओके, $4,000। ओके, कम ऑन, लेट्स गो। बिटकॉइन ब्रेक कर दो इस बार प्लीज़। ओके, $4,300। यार क्यों यहाँ पे क्यों स्ट्रगल कर रहा है, मुझे ये जानना है, ठीक है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस स्ट्रगल? ओके, इस जगह पे ये स्ट्रगल क्यों कर रहा है? स्ट्रगल करना चाहिए। अगर यहाँ पे स्ट्रगल करता ना तो मुझे एक लॉजिकल समझ में आता। मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, मतलब नो वेयर यहाँ पे परेशान हो रहा है। चलो कोई नहीं, अब ट्रेड है तो इसको झेलना तो पड़ेगा।
इस ट्रेड में मेरा रिस्क जो है वो है $4,798 का। ठीक है, इस ट्रेड में मैक्सिमम $5,000 का प्रॉफिट देखा है, और ये अभी 1,000, 1,200, 1,300 डॉलर के आसपास चल रहा है अभी प्रॉफिट। तो काइंड ऑफ परेशान आत्मा इस ट्रेड को देख सकते हो। राधे राधे, राधे राधे एवरीवन, राधे राधे। एक्सएम कैसा है सर? मैं यूज़ नहीं करता हूँ भाई, मैं बहुत ज़्यादा हाई स्प्रेड है, मैं क्या बोलूँ। तभी तो मैं बोलता हूँ कि जिसके पास एक्सनेस है वो वरदान है। सब बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, इतना लिक्विडिटी इस पे रहता है, इतना कम ब्रोकरेज लगता है। तो इस मैं क्या ही बोलूँ अब इसके लिए, तभी तो मैं कुछ बोलता ही नहीं हूँ। जिसको उतना समझ है ट्रेडिंग का, जिसको समझ में आता है स्प्रेड क्या होता है, कितना ब्रोकरेज जाता है, कितना क्या लॉट साइज है, उनको समझ में आता होगा कि जिसके पास एक्सएनएस का अकाउंट है वो कितना वैल्यूएबल चीज़ है। ठीक है, अब जिनको मालूम ही नहीं ये सब चीज़, मैं क्यों एक्सप्लेन करूं कि एक्सएनएस क्या चीज़ है, नहीं चीज़ है। इंडिया में नहीं ओपन कर सकते हो इसमें अकाउंट। ठीक है, इंडिया में पहले तक था, लेकिन काफ़ी टाइम से बंद है, 6 7 8 महीने से। मुझे सोचो, मैं दूसरे ब्रोकर को यूज़ करता, 5 6 महीने से ये नहीं चल रहा है। ठीक है, इंडिया में मैं दूसरा भी ब्रोकर तो यूज़ कर सकता था, जो लोग नहीं, जिनके पास है। मैं खुद ही इस पे इतना ट्रेड करता हूँ एक्सनेस पे, मेरे लिए खुद ही ये सबसे अच्छा चीज़ है। ऑलमोस्ट मेरा सारा टाइम एक्सनेस पे ही जाता है, तो मैं बोलता हूँ कि ये अच्छा है। जबकि मुझे पता है कि आप लोग इसमें नहीं कर पाओगे, आपके पास अकाउंट नहीं है। तो मुझे पैसा थोड़ी देता है एक्सनेस अलग से बोलने के लिए, क्यों देगा जब उसका काम ही नहीं है तो। अगर आपके पास ये नहीं रहता है ना, तभी मैं बोलता हूँ कि आप डेल्टा एक्सचेंज यूज़ कर सकते हो। या फिर मैं अदर फॉरेक्स ब्रोकर के बारे में तो जानता ही नहीं हूँ, करता ही नहीं हूँ कभी। तो एक विनप्रो है तो वो भी अच्छा है, तो उसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। जिसके बारे में जो पता है, जिससे मैं मिला हूँ, बात किया हूँ, जानता हूँ, तो मैं उनको बता सकता हूँ। एफ आई यू रजिस्टर्ड में क्या प्लस पॉइंट रहता है पता है? एफ आई यू रजिस्टर्ड में आपका एकदम बिल्कुल बेफिक्र होके सो सकते हो। आपका पैसा नहीं कहीं पे एक भी रुपया इधर उधर हो सकता है, वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एंटिटी होता है। उसमें तुरंत डिपॉजिट विड्रॉल इजीली आप यूपीआई से कर पाओगे, बैंक से कर पाओगे। तो ये कन्वीनियंट होता है। थोड़ा सा टैक्स वाला सिस्टम समझाऊंगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है इंडिया में क्रिप्टो का टैक्स। आपको बताऊंगा ना तो आपको गुस्सा आएगा। ठीक है, आप इरिटेट हो जाओगे कि ये क्या रूल है, कैसा बेहुदा रूल है। ठीक है, लेकिन ऐसा ही है इंडिया में, मैं बताता हूँ आपको। तभी मोस्ट ऑफ द ट्रेडर दुबई में रहते हैं, दुबई से मतलब इंडिया से बाहर रहते हैं, और वो अपना सारा क्रिप्टो का बिजनेस करते हैं। मैं आपको चैट जीपीटी से दिखाता हूँ। ठीक है, आप पूछो। चलो इस पे कभी एक वीडियो ही बनाऊंगा, जिनको मालूम होगा मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम होगा सर्च करो। ठीक है, 2 मिनट टाइम दो, क्रिप्टो टैक्सेशन के बारे में पढ़ो, तो समझ में आएगा कि मैंने अभी क्या बोला है। बहुत ही ख़राब रूल है ये। ठीक है, मयंक भाई एक बार मेरा नाम ले लो, फिर टीपी हिट हो जाएगा। नाम क्या है भाई, आपका नाम क्या है ये बताओ। 38, ओके, $4,000 का भी प्रॉफिट चल रहा है। वैसे आपका यूट्यूब पे नाम है फोरेक्स 5211। नाम लिया नालायक, प्रॉफिट आधा हो गया। और अगर प्रॉफिट कर लेते हो, सॉरी मैंने निगेटिव साइड बताया, अगर आपने प्रॉफिट कर लिया 1 करोड़ से 2 करोड़, तब तो आपको टैक्स देना ही देना है, तब तो आप दोगे ही। वो तो अलग चीज़ है। आप लॉस कर दिए तब भी उस पे टैक्स लगेगा।
किसी दिन एक रील बनाऊंगा, इन डेप्थ में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या चीज़ है ये चीज़। ओके, 4100 गाइस, थ्री। ओके, क्या बात है, $5400 का भी प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं, होपफुली इस बार ब्रेक कर देना चाहिए। अगर नहीं किया तो फिर ये ट्रेड दम ख़त्म हो जाएगा। ओके, $5100 टारगेट से पहले नहीं निकलूँगा, मतलब नहीं निकलूँगा, ठीक है। थोड़ा सा मुझे परेशान करेगा, ठीक है, इस जोन पे। ओके, लगभग $5400-5500 का भी प्रॉफिट चल रहा है। इस जोन पे मुझे परेशान कर सकता है, बट अगर इसको ब्रेक किया तो इजी टारगेट $10,000 का आएगा। $6000 का भी प्रॉफिट चल रहा है। ओके, $6300। ओके, कम ऑन। कम ऑन बिटकॉइन, कम ऑन। $6300 का मैक्सिमम प्रॉफिट इस ट्रेड में देखा हूँ, और अभी $5400 का भी प्रॉफिट चल रहा है। एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? मे बी ये साइडवेज हो जाए, ये जोन को टैप कर सकता है मार्केट इजी, यहाँ से एक बाइंग कैंडल बना सकता है। तो यहाँ पे आओ, हाँ, ट्रेल करके अगर करना है तो कॉस्ट पे नहीं, यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन आप आउट हो जाओगे ट्रेड से, ये बहुत ही हाई चांसेस है। मार्केट बहुत ज़्यादा इधर वॉलेटाइल है, क्या पता है ग्रीन कैंडल बनाए फिर नीचे आ जाए, क्योंकि ईएमए है यहाँ पे, तो ईएमए से रिजेक्शन ले सकता है, ठीक है। तो जहाँ पे है मार्केट, हाँ, थोड़ा बहुत ट्रेल कर देते हैं। $2600 का भी रिस्क कर देता हूँ। कॉस्ट टू कॉस्ट लगाने लायक तो ये ट्रेड नहीं है, ठीक है। देखते हैं, अभी $5300 का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। टारगेट इज़ $10,000, और अगर ये टारगेट आता है तो फिर दिन बन जाएगा, ठीक है। सुकून से सो जाएंगे गुड नाइट बोल के। ऐसे भी सुकून से ही सोएंगे, लेकिन होता है ना, अच्छा ट्रेड होने के बाद अच्छा केमिकल रिलीज होता है माइंड में। $7000 गाइज, कम ऑन, लेट्स गो। 20,000 लाइक क्रॉस कर दो, टारगेट हिट हो जाएगा मेरा। 20,000, थैंक यू गाइज। 20,000 मैंने बोला और लाइक क्रॉस हो चुका है। $7400 का मैक्सिमम प्रॉफिट देखा भाई। ये जोन थोड़ा सा रिस्की है, मैं यहाँ पे बहुत परेशान रहने वाला हूँ अभी, कि पता नहीं रिवर्स हो जाएगा कि ब्रेक कर देगा, ठीक है। ये जोन बहुत ज़्यादा रिस्की है, जहाँ पे अभी मार्केट करंट लेवल पे है। अगर आप लोगों को निकलना है, किसी को कोई ट्रेड कर रहा था, तो यू कैन एग्जिट दिस ट्रेड, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा देर होल्ड करूँगा, देखते हैं। मेरे लिए प्रोसेस ज़्यादा ज़रूरी है पैसा से, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस फॉलो करूँगा तभी मैं बड़ा पैसा बना पाऊँगा, ठीक है। लेकिन लर्निंग फेज़ में ऐसे बड़े प्रॉफिट, जैसे ऑलमोस्ट ये टारगेट से थोड़ा सा दूर है, ठीक है, रिवर्स हो जाएगा तो बुरा लगता है। लेकिन मैं इतना बार ये सब चीज़ देखा हूँ कि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। देखते हैं, क्या पता इस लेवल को ब्रेक कर दे, तो मेरा जो फाइनल टारगेट है वो हिट होगा। अगर मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा और उसके बाद गिर जाएगा, तो मुझे ये पैसे से ज़्यादा, $7,000 से ज़्यादा महंगा वाला दुख हो जाएगा कि यार मैंने क्यों होल्ड नहीं किया ट्रेड को टारगेट तक। मैंने एक्सट्रीम बॉटम पे टारगेट लगाया है, तो इस वजह से थोड़ा सा डर का माहौल है। देखते हैं, बुक इट। बुक करने का तो मेरा भी मन कर रहा है, लेकिन नहीं कर सकता ना भाई। कैसे बुक कर लूँ ये बताओ। धर्म का भी तो पालन करना पड़ेगा। देखते हैं, यहाँ पे रिस्की तो है, ये ट्रेड रिवर्सल में जा सकता है। मैं पहले ही मार्क करके रखा हूँ कि मुझे ये इस लेवल पे साइकोलॉजी टेस्ट हो सकता है मेरा। $7,000 का ये रिवर्स हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ से रिवर्सल आया तो ठीक है। 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं, कैंडल तो काफ़ी बढ़िया है। अरे यार, तौबा तौबा तौबा, बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा है इस ट्रेड के साथ। आई विल वेट फॉर माई टारगेट, ठीक है। एग्जैक्ट बाइंग जोन से ये कैंडल, थैंक यू। भाई साहब, इतना ज़्यादा इमोशन,
इमोशनल डैमेज करता है ना भाई मार्केट, मैं बता नहीं सकता हूँ। इतना बड़ा ग्रीन कैंडल तुरंत कन्वर्ट हो गया रेड में। तो अच्छा है, कुछ भी हो सकता है यार, ये बहुत हैवी बाइंग जोन है यहाँ पे। मल्टीपल टाइम देखो ना, इस बार तो ऐसा बाइंग आया था कि ब्रेकआउट कर दिया था अंधाधुन। कुछ भी हो सकता है भाई। कल सेमेस्टर है भाई, क्या इस ट्रेड में इतना अच्छा ट्रेड, $7,000 देख सकते हो, हराम खोर। चलो कोई नहीं, प्रोसेस इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। सीखो ट्रेड को, ठीक है, होल्ड करना ही सबसे मेन कॉन्सेप्ट है। बाकी ये मे भी रिवर्स होके मेरा $2,600 चला जाएगा, क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं। और मैं हर ट्रेड को अलग अलग ट्रेड एज्यूम करता हूँ कि मैं लाइफ में बहुत सारा ट्रेड करूँगा, उसमें से ये एक ट्रेड है, ठीक है। लेकिन ये बहुत बुरा हुआ, इस बाइंग जोन से रिवर्सल आ गया। अरे यार, स्टॉप लॉस गाइस। $7,000 का मेरा प्रॉफिट रिवर्स हो गया यार। $7,000, ठीक है। इससे ज़्यादा पेनफुल कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है दुनिया में, ठीक है। लेकिन ये मैं हर दिन इस चीज़ को प्रैक्टिस करता हूँ तो हो जाता है। इंतज़ार करने के वजह से ही टारगेट बड़े प्रॉफिट कर पाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ही 87 पॉइंट का था, मैंने ट्रेल कर दिया था स्टॉप लॉस को। बहुत बुरा हुआ, अच्छा नहीं लगता है। टारगेट तक आ जाता तो अच्छी बात है। देख सकते हो इतना दूर तक गिरा, $7,000 प्रॉफिट दिखाया था, $10,000 का टारगेट था। बट ये जोन मेरा प्रिडिक्टेड टारगेट जोन था कि यहाँ पे मुझे परेशान कर सकता है, लेकिन एक कैंडल में ऐसे रिवर्स होगा ये नहीं पता था। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन था। प्रीवियस अगर जोन देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की जोन था, ठीक है। ये अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा यार यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था, नहीं बुक करना चाहिए था, और नहीं किया मैंने, ठीक है। और वो अच्छा होता है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए, नहीं तो आप कभी भी बिग प्रॉफिट के लिए नहीं रुक पाओगे। हर जगह कभी ना कभी आपके ट्रेड में कहीं ना कहीं बाइंग या फिर सेलिंग बनता रहता है। कोई नहीं, लर्निंग ज़्यादा मिला इस ट्रेड से और एक्सपीरियंस ऐड हुआ है, ठीक है। साइकोलॉजी, ट्रेड रिवर्सल झेलने का जो होता है ना, साइकोलॉजी आपके अंदर डेवलप होता है। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था इस ट्रेड का, मज़ा आया, ठीक है। गोल्ड देख सकते हो, गोल्ड साइडवेज है यहीं पे। मैंने इस जगह पे रिस्क लिया था, और उसके बाद से मार्केट इधर ही घूम रहा है काफ़ी देर से। 2 ट्रेड मैंने किया है, क्या बोलूँ, बैड लक हो गया भाई। अच्छा ट्रेड मिल जाता ये, थोड़ा सा से रिवर्स हो गया, $3,000 और आ जाता तो। रहने देते हैं, आज और ट्रेड नहीं करूँगा मैं, अभी बंद करते हैं। कल मिलता हूँ मैं आप लोगों से। लाइव स्ट्रीम में मज़ा आया कि नहीं आया ये बताओ। ये रिवर्स हो गया अलग चीज़ है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बुक किया होगा कुछ ना कुछ तो ट्रेड, जो लोग सीख रहे होंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बोला था यू कैन एग्जिट योर ट्रेड, ठीक है, इस लेवल पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जोन था, ठीक है। मेरा मैं तो नहीं कर सकता हूँ बीच में एग्जिट, तो इस वजह से मैंने एग्जिट नहीं किया था। बताओ मज़ा आया कि नहीं आया ये बताओ, ठीक है। प्रॉफिट लॉस तो चलता रहता है भाई। कभी खुशी कभी गम। यस, बुरा हुआ, यस बुरा तो हुआ भाई, क्या कर सकते हैं इसमें बताओ। मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलता है, ठीक है। मार्केट के हिसाब से मुझे चलना पड़ता है, मतलब हमें चलना पड़ता है। और थोड़ा गोल्ड यहाँ पे साइडवेज रहेगा, अगर गिरना होता तो ये गोल्ड यहाँ से गिर गया होता, नहीं गिरना है तभी यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, ठीक है। मिलते हैं कल, बाय एवरीवन। जाते जाते लाइक कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में जल्दी। मैं रेगुलर लाइव रहूँगा, हर दिन लाइव करूँगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं बिजी हो गया था, बट अभी थोड़ा सा यूट्यूब को ट्रैक पे लाते हैं, ठीक है। तो रेगुलर लाइव आने वाला हूँ, तो आप लोग ज्वाइन करना, ओके। बाय एवरीवन, लव यू ऑल, राधे राधे, गुड नाइट। अब ओवर ट्रेड मत करना, मार्केट ट्रैप कर सकता है, थोड़ा ऑफ टाइम हो चुका है, 12 बजने वाला है। तो मिलते हैं कल, ठीक है। बाय बाय, राधे राधे एवरीवन।